2 हफ्तों से बहुत बीमार था, वायरल था बहुत। तो पास्टर ने प्रेयर किया 2-3 बार। तो कल 2-3 दिन पहले उसको थोड़ा सा राहत मिली है। तो पूरी तरह से बहुत बेहाल था। तो परमेश्वर ने उसको चंगाई दिया है। हमारा परमेश्वर चंगाई देने वाला है। सो परमेश्वर का हाथ उस पे है। और पास्टर जी से प्रार्थना किया तो मतलब चंगाई मिला। तो परमेश्वर के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ और इस पास्टर के लिए धन्यवाद देता हूँ। सारा महिमा आदर गौरव यीशु को देते हैं। और किस प्रेज़ लॉर्ड सभी को। मेरा नाम सेलिना है। मेरी गवाही ऐसी है कि 2-3 संडे पहले मेरे ऊपर प्रॉफिट जी ने प्रोफेसी की थी कि मैं विजन्स को देखूंगी, और उसके थोड़े दिन बाद मैंने ऐसे विजन को देखा हमारे चर्च के बारे में। मुझे एक नई जगह देखी, चर्च की, बहुत बड़ा चर्च है वो, और मैं आज जितने लोग देख सकती हूँ उससे भी 1000-2000 लोग बैठे थे चेयर पे। और प्रॉफिट जी स्टेज पर प्रचार करते हुए देखे मुझे, और प्रेयर करते वक्त मेरे पास आए विजन में और मुझे बोले कि मेरा सारा दुख हंसियों में बदल रहा है। इसीलिए आमीन और खुदा को धन्यवाद। सारा महिमा प्रभु यीशु को देते हैं। मेरी ऐसी गवाही है कि मैं यहाँ पे जब से आई हूँ मैंने काफ़ी सारे मिरेकल्स देखे हैं। मैं ये सोचती थी कि सब लोग गवाही देते हैं, लेकिन मैं ऐसी गवाही दूंगी जो मेरे लाइफ में इम्पॉसिबल थी। मेरे हस्बैंड का गवर्नमेंट के जॉब के लिए कुछ प्रोसेस चल रहा है काफ़ी सालों से, कुछ 5 साल से हम लोग उसके लिए प्रोसेसिंग में थे। और मेरा फाइल जो जल संपदा ऑफिस के मंत्रालय में 6 महीने से अटका हुआ था, वो इम्पॉसिबल हो रहा था वहाँ उस मंत्री लेवल तक मुझे पहुँचना। मैंने काफ़ी जगह से ट्राई किया, उस मंत्री को कांटेक्ट करने की कोशिश की कि वो फाइल आगे जाए, बट वो फाइल आगे जा ही नहीं रही थी। और जो मेरी अपोजिट पार्टी थी जिन्होंने उनकी नौकरी को ले लिया था, उन्होंने पैसे खिला के उस फाइल को नीचे दबा दिया था। बट पास्टर जी ने जब प्रेयर किया कि ये फाइल, पास्टर जी ने देखा कि वो फाइल ऊपर आ रही है, और वो सच में वो फाइल ऊपर आ चुकी थी। और वो जिस टाइम पे मैंने यहाँ पे प्रेयर किया और वहाँ पे साइन हो चुका था। और पास्टर जी की प्रेयर से और परमेश्वर के आशीर्वाद से वो फाइल के ऊपर साइन हो गया और वो फाइल आगे गई। और दूसरा मिरेकल ये था कि मेरा भाई यहाँ पे आता नहीं था, उसको पता नहीं है परमेश्वर कौन है, क्या है, जीसस के बारे में वो ज़्यादा कुछ नहीं जानता। बट हम लोग उसके लिए हमेशा प्रेयर करते थे कि वो यहाँ पे आए। वो नहीं आता था, वहाँ तक आता था भाग जाता था, नहीं आता ही नहीं था वो। तो फिर पिछले संडे वो आया, आके वो वहाँ पे बैठ गया और थोड़ी देर बैठा, उसको तकलीफ होने लगा। वो पीछे के पीछे भागने को देख रहा था। मम्मी ने पास्टर जी को बताया वो भाग जाएगा। तब पास्टर जी वहां पर गए और उन्होंने उसको सिर्फ ऐसे हाथ किया। मेरा भाई जैसे आगे बढ़ा, उसको कुछ तो फील हुआ, वो आया, पास्टर जी ने उसको जब टच किया, वो यहाँ तक आया। तो उसने मुझे घर पे बताया कि जब तेरे पास्टर ने मेरे को टच किया, मेरे को कुछ तो फील हुआ। मेरे अंदर से मैं रोने लगा। मैं बोली वो मेरे पास्टर जी का हाथ नहीं था, वो मेरे परमेश्वर का था जो तुझे हाथ बढ़ा के बुला रहा था। और जब पास्टर जी ने उसके चेस्ट पे हाथ रखा, उसको काफी पेन था और प्रेयर किया, उसी टाइम से वो पेन रुक गया था पास्टर जी। हालेलुया। और वो आज भी आने वाला था और पता नहीं वो किसी काम से बाहर चला गया। मेरे को बोला मैं आऊँगा, मेरे को जैसे मैं फ्री हुआ ना, मैं अभी हर संडे आऊँगा। उसको इतना अच्छा लगा, वो बोला कि मेरे को सच में तेरा परमेश्वर सच्चा है, जिंदा खुदा है, वो सुनता है और उसने मेरे को अच्छा किया है। और वो चेंजेस है उसके अंदर, काफ़ी पहले से काफ़ी चेंज हो चुका है वो।
और उसको चेंज करने वाला मेरा परमेश्वर है और वो उसको हर वक्त यहाँ पे लेके आएगा, ऐसे मेरे को पता है। मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर पे और ये सच्ची कलीसिया है और यहाँ पे जो भी भविष्यवाणी होती है वो सच होती है। ये मेरा भाई आएगा, ये पास्टर जी ने की हुई भविष्यवाणी थी, वो खुद चल के आएगा और वो खुद ही चल के आया था यहाँ पर और वो भी भविष्यवाणी परमेश्वर ने पूरी की। आमीन। परमेश्वर ने एक बार बोला था कि वो खुद चल के आएगा यहाँ पे। आज आप सामने देख रहे, परमेश्वर ने उनको मंदिर में लेके आया है। हालेलुया। कैसा लगा? ठीक लगा, ठीक है। आएंगे अभी हर संडे आएंगे ना। हालेलुया। ये परमेश्वर काम करता है। आमीन। हमारा डॉक्टर यीशु मसीह, हमारा डॉक्टर यीशु मसीह। सबसे पहले गवाही ऐसी कि हमारी जो छोटी बच्ची है वो बीमार थी, हॉस्पिटल में 3 दिन से एडमिट थी। पास्टर जी खुद आए, प्रेयर किए, बच्ची मतलब आज एकदम टंटनेट यहाँ पर है कि लाइफ चेंजर जो बोल सकते हैं ना, तो लाइफ चेंजर बोलते हैं मुझे बाहर। मैं 1.5 साल से मतलब पास्टर जी के साथ हूँ। जो भी चीज़ें मैं लेता हूँ आज की डेट में तो 2 चीज़ देता हूँ। चर्च को आने के लिए 2 व्हीलर गाड़ी नहीं थी, इतना प्रेयर किया कि आज 2 2 व्हीलर हमारी है। पास्टर ने भविष्यवाणी की थी कि आपकी एक 4 व्हीलर हो जाएगी। मेरी 4 व्हीलर मेरे पास है। मेरे जब शोज होते, मैं इवेंट करता हूँ, एंकर हूँ, तो मेरे पास एक सादा सिंपल 5 साल से मोबाइल में यूज करता हूँ। तो वीडियो निकालने के लिए, फोटो के लिए कोई मोबाइल नहीं था। पास्टर जी को हमने पिछले महीने बताया था सर कि हमारे पास मोबाइल नहीं है, तो क्या करें, कुछ प्रेयर किए। तो अब प्रेयर किया तो सबसे बड़ा जो मोबाइल है iPhone 17 वो मेरे पास आज है। iPhone 15 मेरे पास है। ये 2 लाख रुपए के फोन मेरे खिस्से में आज है। तो बाहर मैं घूमता हूँ कि लोगों की पूरी सर्विस जाती है। 30 साल लोग ये करने पाते कि 4 व्हीलर 2 व्हीलर मोबाइल फोन, 2 लाख के फोन आज लेके घूमता हूँ। तो ये सारा महिमा गौरव पूरा प्रभु यीशु मसीह को देते हैं। पास्टर जी हमारे लिए इतना प्रेयर करते हैं कि टाइम दिन रात सोचते नहीं थे कि प्रभु जी तो है ही हमारे पर। फिर से एक बार लाउडली क्लैप पास्टर जी के लिए होना चाहिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। लॉर्ड 3 महीने पहले मैं 3 महीनों के लिए ऑस्ट्रेलिया गई थी मेरे बड़े बेटे के पास। और मेरे छोटे बेटे को मैं किसी के पास छोड़ के गई थी, मेरे रिलेटिव्स के पास। जिस रात को मैं ऑस्ट्रेलिया से वापस आई, मैंने इसकी हालत देखी, मैं बहुत शॉक्ड हो गई और बहुत मैं उलझन में आ गई कि एक्चुअली इसको हुआ क्या है। मैंने प्रार्थना फास्टिंग चालू किया। जो भी मेरे कॉन्टैक्ट्स के पास्टर्स हैं, जो भी मेरे नियर एंड डियर है, उनको मैंने फ़ोन करके बताई इसकी हालत। और फिर अचानक से इसको छाती में दर्द होने लगा, फिर इसको आईसीयू में एडमिट करना पड़ा। फिर ऐसे ही अलग अलग ये, फिर मेरी भी हालत ख़राब हो गई कि मुझे एमआरआई निकालना पड़ा। हमारे सब रिपोर्ट्स नॉर्मल आए, लेकिन एक और बहुत तकलीफ। रात को भी मैं सोती थी तो कुछ ना कुछ होता था। मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि 3 महीने में इतना कैसा बदल गया सब कुछ अच्छा था। फिर मैंने क्या किया, इसको लेके मैं अभी मेरे कॉन्टैक्ट्स में बहुत अच्छे पास्टर्स हैं, लेकिन वो साउथ इंडिया में है, तो मैंने उनको कांटेक्ट किया। लेकिन अब क्या फ़ायदा है, मैं अगर इधर पूना में रहती हूँ तो मुझे पूना में कोई तो भी अच्छी कलीसिया चाहिए। तो मैंने ढूंढना चालू किया। मैं इसको लेके हर संडे अलग अलग चर्च में जाती थी। तो पवित्र आत्मा मुझे बताता था नहीं, इधर नहीं। और मुझे समझ में आता था कि इधर कुछ काम नहीं बनने वाला। तो मैं थक गई थी। फिर अचानक स्वप्निल ब्रदर का याद आया, तो मैंने स्वप्निल ब्रदर को फ़ोन करके पूछा कोई अच्छा है क्या बाबा अनॉइंटेड इधर प्रेयर करने वाला पास्टर। तो उसने बोला है हमारे पास्टर है योगेश, आप तो मैं उनको फ़ोन लगाता हूँ, वो आपको फ़ोन करेंगे। तो मैंने बोला मैं बहुत इमरजेंसी है मुझे,
आप उनको फ़ोन करने के लिए बोलना। तो पास्टर ने उस दिन फ़ोन किया, मेरे बेटे के छाती में बहुत दर्द हो रहा था और फिर पास्टर ने वो विचक्राफ्ट जो था वो तोड़ दिया। वो बोला कि क्या विचक्राफ्ट है, कौन इवल स्पिरिट दिखाई दे रहा है, वो भी पास्टर ने बताया। तो उस दिन से जो उसको छाती में दुखना था वो कम हो गया, बंद हो गया। पास्टर ने हमको चर्च में बुलाया, लेकिन किसी कारण हम आ ही नहीं पाए। उसके बाद एक दिन मैं जब वॉशरूम में गई थी तो मैंने सारा खून देखा कमोड में, तो मैं घबरा गई कि क्या ऐसा क्या खून। फिर इसने मुझे बताया, मम्मा 3 महीने से मेरे स्टूल्स में से खून गिर रहा है। मैं ये क्या, तो मुझे कुछ भी नहीं बताया इसने। तो मैं इसको तुरंत डॉक्टर के पास लेके गई और तुरंत इसको 6 ग्रोथ्स हुए थे। पाइल्स का एक ग्रोथ हुआ था, 6 हुए थे वैसे। तो मैं एकदम अजब ये हो गई और इसका ऑपरेशन करवाया मैंने। फिर ऑपरेशन करवाने के बाद भी सेम हालत और कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है, खून भी गिर रहा है, खड़े रहने के लिए नहीं हो रहा है और कुछ भी। फिर ना मैंने उसको बोला चल हम चर्च जाएंगे। फिर मैं उसको हमारे कर्नाटका में लेके गई, 10 दिन फास्टिंग करवाया। आ गई संडे, इसको कैसे लेके आ गई। फिर संडे आया तो मैं बोला चलो किसी चर्च में चलते हैं। तो ये बोला नहीं मैं नहीं आऊँगा, अभी मैं थक गया हूँ, जो होना है होने दो, मैं नहीं आऊँगा। तो मैंने बोला वो स्वप्निल ब्रदर ने बोला है ना किसी योगेश पास्टर के बारे में, उसके पास तो जाएंगे, चलो तुम्हें ठीक कैसे भी ठीक होना है। तो कैसे कैसे इसको मैं कार में डाल के मैं इधर लेके आई, मुझे ये एड्रेस भी नहीं पता था। लेके आए, मैं आपको बोलती हूँ कि उसकी हालत इतनी बुरी थी कि उसका जख्म देख के भी मुझे डर लगता था कि ऐसा भी कुछ है। फिर मैं आई, जिस दिन हम यहाँ से चले गए वो पहली रात थी, मेरा बेटा अच्छे से सोया। ये पूरा हफ्ता भर मेरे बेटे के चेहरे पे जो मुस्कान है वो 3 महीने नहीं थी, मैंने बिल्कुल भी नहीं देखी थी। तो फिर मैं परमेश्वर से मैं बोलने लगी, अगर ये कलीसिया सच्ची है, ये पास्टर सच्ची प्रेयर करने वाला पास्टर है, तो तू हमको इधर रुका, नहीं तो हमको इधर से भी लेके जा। लेकिन मैं इतनी खुश हूँ, मैं इतनी थैंकफुल हूँ स्वप्निल ब्रदर से भी कि राइट टाइम उन्होंने मुझे राइट सजेशन दिया, और पास्टर से भी कि उन्होंने प्रार्थना की हमारे लिए, और आज हम इधर है, मेरा बेटा सुरक्षित है। उसको शर्म लग रही थी ये गवाही बोलने के लिए, लेकिन मैंने बोला गवाही तो देनी है। थैंक यू पास्टर जी। सारा महिमा आदर कौन करता है?